बीएचयू के फैकल्टी हमारे साथ एक एडवोकेट है, वकील साहब है, वो जुड़ चुके थे। चले मैं इनसे पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। और ये जो बाउंड्री वॉल जो आईआईटी बीएचयू को अलग करने की मांग चल रही है उसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो हम छेड़खानी की बात करेंगे, जिस छात्रा के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे। सर, जो घटना हुई है छात्रा के साथ, क्या ये सही है, गलत है, या किसी ने दिखा था, या सीसीटीवी कैमरे में? इस तरीके से मैं प्रथम दृष्टया के हिसाब से देखता हूँ तो वो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे स्पष्ट नहीं, एलिगेशंस जो है स्पष्ट नहीं समझ में आते। इसलिए नहीं समझ में आते कि जो इंटेंशनली आएगा कि मैं आपसे चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा या रेप करूंगा, वो आपको इस तरीके से छोड़ के क्यों चला जाएगा? और जब वो गन पॉइंट पे था तो उसने पूरा काम क्यों नहीं किया? और अगर वो माने इतना है तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये थोड़ा सा अटपटा दिखता है। सर देखिए, मैं नहीं कह रहा, आपके ही बातों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़के बुलेट से आए थे, तो जाहिर सी बात है बुलेट और लड़के पकड़े जा सकते हैं। तो क्या ये पूरी तरह बनी बनाई तो कितना समय लगेगा पकड़ने में किसी को? बिल्कुल सर। और ये प्रांगण जो है छोटा प्रांगण नहीं कि कोई आया फुर्र से उड़ गया, बिल्कुल है कि नहीं? तो सर क्या ये आईआईटी को अलग करने के लिए ही एक पूरा जाल बनाया गया? क्या वजह हो सकता है सर? वजह कुछ भी हो सकती है। साजिश तो साजिश है, राजनीति तो राजनीति है। राजनीति में कितने सारे आप देखते हो, झूठ सही सब कुछ तो झूठ के ऊपर ही विराजमान है। तो सत्य तो वैसे ही घुट के मर रहा है। राजनीति वही है, आपका छीन के ही आपको देना है। हाँ, छीन के ही देना है, वही बात है। दूसरी बात क्या है कि खंड विखंड नहीं होना है, और ये बहुत गलत है क्योंकि ये काशी से अलग तो है नहीं। कहीं हिंदू विश्वविद्यालय बच्चा है, बस इसीलिए साजिश हो रही है। अच्छा, इसीलिए वजह हो सकती है। बिल्कुल एक ही है, क्योंकि एएमयू की तो ब्रांचेस बन गई, लेकिन किसी ने ये गौर नहीं किया कि बीएचयू की भी इतनी सारी देश में हर प्रदेश में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और उसके बावजूद दूसरा प्रांगण न खड़ा हुआ है। और अगर किसी को जैसे मान लीजिए लग रहा है कि अलग कुछ बनाना है, ये करना, तमाम जमीन बरकच्छा में पड़ा हुआ, इतना बड़ा प्रांगण पड़ा हुआ, बनारस नया एक और बनाइए। बनारस का जो पड़ोसी जिला मिर्जापुर में तमाम दुनिया भर, हाँ, वहाँ पे आपको लग रहा है कि एक और बनना है तो एक और बना लीजिए। और आईआईटी के लिए तो ऐसी जगह बहुत अच्छी होती है। आईआईटी बनाइए, चाहे आप एम्स बनाइए, सब बनाइए ना, लेकिन इस प्रांगण को एक मतलब गरीब ब्राह्मण ने भिक्षा मांग के जिसको त्याग तपस्या किया, उसका मतलब तार कर देंगे क्या? उन्होंने संस्कृति सभ्यता मेंटेन करने के लिए कि सनातन धरोहर बनी रहे, ये करने के लिए कि हमारा छात्र जो है जाएगा गंगा में नहाएगा, वापिस आएगा, खेलने की सुविधा रहेगी, पढ़ के लिख के, इतना मतलब मूल्यों की विचारधाराओं को नहीं पढ़ाया जाता है। क्या वजह है कि लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देयर शुड बी अ कंपलसरी एक कोर्स होना चाहिए जो महामना जी के मूल्यों के बारे में फर्स्ट ईयर आते ही छात्र को होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, तभी वो जाके ये मानसिकता बदलेगी। वरना ये डिफरेंट एटीट्यूड से लोग आते हैं, है ना, कोई कहीं से आता, कोई कहीं से आता, उसको कुछ नहीं पता कि महामना जी की माने किस तरह की विचारधारा थी, क्या था, सनातन धर्म क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं किसी को। तो इसलिए इट शुड बी वेरी कंपलसरी कि महामना के मूल्यों को पढ़ाया जाए। जब तक उस पर एक मिनिमम जो है 65% नहीं हासिल होगा, उसको डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, सर के विचारों की अगर मैं बात करूं तो एक ही हिंदू स्कूल बचा, यूनिवर्सिटी बचा है, और दूसरी बात यहाँ पे भी जो है कि बंटवारे की मांग चल रही है। अगर आपको, इनका कहना यह है कि अगर आपको बंटवारा करना है तो इसके बगल के पड़ोसी जो जिले हैं मिर्जापुर में, उसमें ऐसी तमाम जमीनें पड़ी कि वहाँ पे खोल सकते हैं आईआईटी, और वो आईआईटीएंस के लिए अच्छा भी होगा। प्रकृति के गोद में आप रहेंगे, ये अच्छा होगा। और दूसरी बात, इनके विचारों की बात करें हम तो इन्होंने जो छात्रा के साथ घटना हुई है उसकी भी पूरी तरह से पुष्टिकरण नहीं हुई है कि हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए, सर ने जो बात बताई, हुई होती तो इतनी खाकी वर्दी वाले खड़े हैं, क्यों नहीं पकड़ पाए? सकते हैं कि तमाम यहाँ से देखिए, यहाँ से भी खाकी वर्दी वाले प्रशासन, बनारस की पूरी प्रशासन यहाँ पे है। कमान संभालते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अगर जो बच्चा विरोध करेगा, ज्यादा हमारे विपक्ष में बोलोगे तो मैं खाल उधड़वा लूंगा। तो वो कहाँ है? अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाए, ये बताइए हमें। ये खाकी वाले लोगों से पूछिए आप, आखिर क्यों नहीं पकड़ पाए वो? तो आपके अनुसार क्या ये साजिश हो सकती है? बिल्कुल। ये आईआईटी बांटने की आज की साजिश नहीं है, ये कई बार इस तरह की मुहिम उठती रही है। गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर वाइस चांसलर जब थे तो उनके समय भी इस तरह की मांग उठी थी, लेकिन उनके कड़े प्रशासन के चलते इस मांग को दबा दिया गया, नहीं उठने दिया गया। और ये जैन साहब हैं, तीनों जैन ने मिलकर इस प्रशासन इस निर्णय को षड्यंत्र के रूप में ले आया और ये किया। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अपराधी नहीं पकड़े गए। जाके आप आईआईटी में देखिए, चप्पे वहाँ का कैमरा से लेस है, सीसीटीवी कैमरा से।
आखिर कौन आता है और जाता है, और उनके दोस्त जो थे, मित्र, उनके साथ वो घास छील रहे थे कि केला छील रहे थे, क्यों नहीं पकड़ पाए? बताइए, कोई है जिम्मेदार? चलिए, ये तो प्रशासन जाने और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जाने। और वकील साहब से हम जाते जाते ये पूछना चाहते हैं कि अब छात्र और छात्राएं जो है कि इनमें एक मतभेद शुरू हो गया है, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? नहीं, छात्रों में मतभेद नहीं है। छात्रों को मिसगाइड किया जाता है तो मतभेद पैदा होता है। जी, तो गाइड करने वाला भी टीचर, मिसगाइड करने वाला भी टीचर। तो अब जब टीचर ठीक हो तो सब ठीक हो जाएगा। पहले वही तो हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रभु चाणक्य ने क्या कहा कि पग पग भूमि तुम्हारी है, यानी इस तरीके का है कि हर बच्चा हमारा अपना जो है शीर्ष तक पहुंच सकता है। हाँ, सबके अंदर काबिलियत है। उस काबिलियत होती है, जगाने वाला शिक्षक होता है। अगर और शिक्षक के गोद में ही प्रलय और हाँ सृजन करता है, दोनों। हाँ, दोनों ही सृजन करता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो है जुडिशरी रिफॉर्म करें और ये पुलिस भी रिफॉर्म हो, और यहाँ CISF की मांग हो कि CISF यहाँ कंट्रोल करे यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए। नहीं, ये बात गलत है।